जब आप स्पा शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी तस्वीर आती है? क्या यह पानी से भरे एक आरामदायक टब की तस्वीर होती है? दिलचस्प बात यह है कि यही वास्तव में स्पा है। स्पा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सोलस पर अक्वा से हुई है, जिसका अर्थ है पानी से स्वास्थ्य। प्राचीन समय में स्पा टब का उपयोग मांसपेशियों के दर्द को कम करने और सैनिकों के घावों को भरने के लिए किया जाता था। समय के साथ टब का स्वरूप काफी बदल गया है। पहले जहाँ यह एक ऑर्डिनरी मेटल का टब होता था, वहीं आज ये मॉडर्न हॉट टब में बदल चुका है, जिनमें तापमान नियंत्रण और मसाज जेट जैसी सुविधाएं मौजूद होती हैं। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि स्पा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और क्यों आपको अपने घर के लिए एक स्पा लेना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि स्पा एक सामान्य बाथटब से कैसे अलग है, तो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस मसाज जेट्स है। मसाज जेट दरअसल पानी से किया जाने वाला एक स्पा ट्रीटमेंट है, जिसमें पानी का दबाव आपके शरीर को मसाज करता है जब आप टब में बैठे होते हैं। एक बाथरूम स्पा काफी ज्यादा आरामदायक और उपचार देने वाला होता है, क्योंकि जेट से निकलने वाले पानी का दबाव मांसपेशियों के दर्द को कम करता है और शरीर के दर्द से राहत पाने में मदद करता है। अब जब आप जान चुके हैं कि स्पा क्या होता है, तो आइए समझते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स और क्यों आपको अपने घर में इसे जरूर रखना चाहिए। 1. आराम पहुंचाता है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा महसूस होने वाला लाभ है पूरे शरीर और मन को आराम देना। स्पा जेट्स की मसाजिंग क्रिया मांसपेशियों के दर्द को कम करने और शरीर में जकड़न को शांत करने में मदद करती है। हाँ, सिर्फ टब में बैठने से ही नहीं, बल्कि हॉट शॉवर लेने से भी गहरा आराम मिलता है। 2. नींद की क्वालिटी बढ़ाता है। शरीर को गर्म करने का उपयोग लंबे समय से अनिद्रा को दूर करने के लिए किया जा रहा है। गुनगुने पानी में बैठने से जल्दी नींद आती है और नींद अच्छी होती है। 3. दर्द से राहत देता है। सिर्फ मांसपेशियों के दर्द ही नहीं, बल्कि जोड़ों के दर्द, नसों के खिंचाव से भी राहत मिलती है। गर्म पानी शरीर के वजन को सहारा देता है, जिससे जोड़ों पर दबाव कम होता है और शरीर की गति बेहतर होती है। गठिया के मरीजों के लिए भी यह बहुत लाभकारी है, क्योंकि गर्म पानी और मसाजिंग क्रिया सूजन और अकड़न को कम करती है। 4. कैलोरी बर्न करने में मदद। गर्म पानी वाले स्पा में बैठने से कैलोरीज बर्न हो सकती है। यह व्यायाम का विकल्प नहीं है, लेकिन फिटनेस यात्रा में बढ़िया सहायक साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ज्यादा व्यायाम नहीं कर पाते। 5. तनाव कम करता है। गुनगुने पानी और मसाज जेट्स के साथ टब में बैठने से मन को शांति मिलती है और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव कम होता है। इसके साथ अगर अरोमाथेरेपी और सुकून देने वाला संगीत जोड़ लें, तो तनाव दूर होने में और भी आसान हो जाता है। अब जब आप जान चुके हैं कि स्पा क्या है और इसके कितने फायदे हैं, तो आगे बढ़ते हैं और जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पा टब। स्पा टब्स के प्रकार। अपने घर के लिए स्पा टब लेना एक बड़ा निर्णय है, इसलिए इसे सोच समझ कर लेना चाहिए। यह जानने के अलावा कि स्पा टब क्या है और उसकी क्या खासियतें हैं, यह भी देखना जरूरी है कि बाजार में कितने तरह के स्पा टब्स मिलते हैं और उनकी कीमतें क्या हैं। जी, इस हिस्से में हम 6 से 7 आमतौर पर मिलने वाले स्पा के प्रकार समझेंगे। वुडन स्पा यह सबसे पुराने हॉट टब माने जाते हैं, पर अब बहुत कम देखे जाते हैं। ये बिजली से नहीं चलते, बल्कि लकड़ी की आग या गैस से गर्म किए जाते हैं। ऐसे स्पा बिजली रहित जगहों और बाहर आउटडोर में रखे जा सकते हैं और इन्हें आसानी से इधर उधर किया जा सकता है। फायदे। बिजली ना होने पर भी चल सकते हैं, पारंपरिक लुक देते हैं। नुकसान। ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं, रख रखाव महंगा होता है। 2. स्विम अ स्पा कॉम्बो। ये एक साथ स्विमिंग पूल और हॉट टब का अनुभव देते हैं। इसमें आप घर पर तैर भी सकते हैं और स्पा जेट्स के साथ आराम भी पा सकते हैं। इन्हें बाहर और घर के अंदर दोनों जगह लगाया जा सकता है। फायदे। स्विमिंग और सोकिंग दोनों का लाभ। इस्तेमाल और ऑपरेट करना आसान। नुकसान। बड़े होते हैं, जगह ज्यादा घेरते हैं और महंगे होते हैं। 3. पोर्टेबल स्पा, जिन्हें प्री फैब्रिकेटेड स्पा भी कहते हैं, कि ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और खास तौर पर घरों में इस्तेमाल होते हैं। ये ऊपर ओवरग्राउंड रखे जाते हैं, लेकिन चाहे तो बाहर डेक बनाकर इन्हें अच्छी लुक दी जा सकती है। नाम भले ही पोर्टेबल हो, पर ये हल्के नहीं बल्कि भारी और टिकाऊ होते हैं। फायदे। बहुत सारे आकार और डिजाइन के विकल्प जरूरत पड़ने पर बदले जा सकते हैं। नुकसान। घर के अंदर आसानी से इधर उधर नहीं किए जा सकते। 4. इन ग्राउंड स्पा। ये जमीन के अंदर लगाए जाते हैं और देखने में छोटे स्विमिंग पूल जैसे लगते हैं।
ये सबसे लग्जरी विकल्प होते हैं क्योंकि इन्हें आपके घर के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। फायदे: घर की वैल्यू बढ़ाते हैं, कस्टमाइज किए जा सकते हैं, बाहर के डिजाइन में घुल मिल जाते हैं। नुकसान: महंगे होते हैं, इन्हें लगाने और मेंटेन करने के लिए प्रोफेशनल चाहिए। 5. इन्फ्लेटेबल स्पा नाम की तरह ये फुलाकर तैयार किए जाते हैं और बेहद पोर्टेबल होते हैं। जो लोग पहले बार स्पा आजमा रहे हैं उनके लिए हैं, लेकिन इनमें ज्यादा फीचर्स नहीं होते और ये टिकाऊ भी नहीं होते। फायदे: बहुत सस्ते, ले जाने और लगाने में आसान। नुकसान: पानी का तापमान सीमित, जेट्स कमजोर, कम फीचर्स, ठंडे मौसम में काम नहीं आते। 6. रोटेशनली मोल्डेड स्पा ये इन्फ्लेटेबल टब के बाद किफायती विकल्प हैं। ये हल्के होते हैं, 150 किलो से कम वजन, आसानी से इधर उधर किए जा सकते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। फायदे: काफी सस्ते, लगाने और शिफ्ट करने में आसान। नुकसान: प्लास्टिक के बने होते हैं, ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, स्टैंडर्ड टब्स जितने फीचर्स नहीं देते। तो व्हर्लपूल टब्स ये बाथटब और स्पा का मिश्रण होते हैं और खासकर बाथरूम के अंदर लगाने के लिए बेहतरीन है। इनमें बहुत सारे स्टाइल और साइज मिल जाते हैं। फायदे: इस्तेमाल और चलाने में आसान, स्विम, स्पा और पोर्टेबल टब से सस्ते, बाथरूम में आसानी से फिट हो जाते हैं। नुकसान: साधारण बाथटब से महंगे, ज्यादातर एक ही व्यक्ति के लिए बने होते हैं। अब जब आप स्पा और उनके अलग अलग प्रकार समझ गए हैं तो तय कीजिए कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और जानकारियां मिलती रहें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें।